हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो सोजे वतन, इसके अलावा निर्मला, प्रेमाश्रम, ये सभी पुस्तकें प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। लेकिन संकल्पिता जो है ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और संकल्पिता पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की ये रचना है संकल्पिता, और ये इनका निबंध संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सोजे वतन, निर्मला और प्रेमाश्रम जो है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो देखिए, निह धन कलंक का सही संधि शब्द हो जाएगा निष्कलंक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोह की खाना मुहावरे का अर्थ है? तो देखिए, मोह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? हार जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। पगर इत का अर्थ क्या है? तो देखिए, पगर इत का अर्थ होता है वर का पिता, यानी कि अभिभावक भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य छांट लेना है, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो इसमें से शुद्ध वाक्य है आपका, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुपये डैश हैं। तो देखिए, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुन लेना है। जो आपको दिए गए ऑप्शन है, इनमें से एक उपयुक्त शब्द चुन लेना है। तो रुपये हैं, रुपये क्या है? रुपये बोल, यहाँ पे खनकते हैं। रुपये जो हैं ये खनकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रुपये खनकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकीर्ण का विलोम शब्द। देखिए, संकीर्ण का जो विलोम शब्द हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इनमें से बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, आज मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो ये विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इनमें से? त्रियामा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बताने हैं। ये कौन से सदस्य हैं? ये है आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो देखिए, कौन सा विषय है जो कि केंद्रीय सूची में नहीं है? ये विषय है आपका मजदूर संगठन, जो कि केंद्रीय सूची में नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें।
भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? तो देखिए, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? ये राज्य है आपका केरल राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा था? तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच। तो राणा सांगा ने किससे यह युद्ध किया था? बाबर से किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए, अकबरनामा जो पुस्तक है इसके रचयिता बताने हैं कौन है? इसके रचयिता है अबुल फजल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन सा ये युद्ध था बताना है आपको। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, ये जो युद्ध था ये था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए, कौन सा ये द्रव्य था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन है इनमें से ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलबर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो देखिए, मोहम्मद इकबाल का गीत है सारे जहां से अच्छा। तो इसको किसने संगीतबद्ध किया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है अब्दुल लतीफ को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो देखिए, 1632 ईस्वी में कौन शासक था ये जिसने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? ये शासक था देखिए शाहजहां। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से सही जोड़ा बताना है। बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। तो कौन सा सही जोड़ा है इनमें से ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर राजस्थान। ये आपका बिल्कुल सही जोड़ा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो देखिए, क्षुद्र जो ग्रह होते हैं ये किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके मध्य में धर्म चक्र स्थित है और धर्म चक्र का रंग बताना है कि किस रंग का ये धर्म चक्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेवी ब्लू कलर का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व की
सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है ह्वांगहो नदी को। ह्वांगहो नदी है ये, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रांड बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ग्रांड बैंक और डागर बैंक ये दोनों बैंक किससे संबंधित हैं? मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोम शहर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं, रोम जो शहर है ये आपके किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। रोम जो शहर है ना, रोम कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। तो रोम इटली जो है ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? जल्दी से बताएं, आप सभी लोग बताएं जल्दी से आंसर करके, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो देखिए, अल्फा अल्फा ये किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो ये है नाम किसका? घास का। अल्फा अल्फा एक घास का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, सवाना जो घास की भूमियाँ यानी कि घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। उत्तरी मध्य अफ्रीका में जो घास की भूमियाँ पाई जाती हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था किसने? आर के षणमुखम शेट्टी ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण आदिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो देखिए, ग्रामीण आदिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है? तो देखिए, एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मूल्य है ये राष्ट्रीय आय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ कहाँ इसकी स्थापना कब की गई यूनिसेफ की, ये कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल जो देश हैं इसका मुख्यालय बताना है। तो इसका मुख्यालय है लंदन में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखिए, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित होने वाला इनमें से पहला बैंक है कौन सा बैंक? ये बैंक है आपका अवध वाणिज्यिक बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो देखिए, राग मियाँ की मल्हार इसके रचयिता माना जाता है किसे? तानसेन को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है ये तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो एंड तक आप सभी लोग भी बने रहें और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है? तो देखिए, मॉनिटर की जो गुणवत्ता की पहचान की जाती है वो किससे की जाती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पिच से, रिफ्रेश रेट से और
रिजोल्यूशन से सभी से की जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो नहीं दिया गया है ये शब्द युग्म ज्ञात करना है दी गई समरूपता के आधार पर। तो देखिए तितलियां, इल्लियां, माँ, तो माँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए सही शब्द अक्षर चुन लेना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशु, माँ शिशु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है किताब प्रकाशक फिल्म, फिल्म की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिल्म के साथ कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये बताना है। तो निर्माता, निर्देशक, संपादक, लेखक, आपके चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिल्म किससे संबंधित है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए निर्माता, फिल्म निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एक अधिवर्ष में बताना है कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए जिन्हें आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, विषम दिनों की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है। तो देखिए अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है, ससुर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ससुर का रिश्ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए सोमवार को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्दी कट्टू का आयोजन हुआ है। तो देखिए जल्ली कट्टू या फिर जली कट्टू भी इसको कहा जाता है। तो इस त्योहार का आयोजन किस राज्य में, पारंपरिक त्योहार है ये और ये किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जली कट्टू जो पारंपरिक त्योहार है इसका संबंध है तमिलनाडु से और इसका आयोजन भी तमिलनाडु में ही किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों के लिए। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक जो है इसके लेखक बताने हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आकर पटेल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोग अपना जल्दी से स्कोर कमेंट करके बताएं आपने आज के इस सेट में कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 50। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ये देश है, ये देश है देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कल रात को आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था जो कि आयोग के पैटर्न पर तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख लीजिए प्रैक्टिस सेट को। और आज रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ 5 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जाएगी शाम को। तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।